हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो ऑलरेडी जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उन सभी लेक्चर्स में हमने फ्रैक्शंस के बारे में सीखा था। तो हम वहाँ पे फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे थे, फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो कहीं भी हमने डेसिमल्स की बात नहीं की। तो आज इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे डेसिमल्स के बारे में। ऑलरेडी डेसिमल्स के बारे में हम लोग क्लास 6th में ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। अब उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि क्लास 6th में हमने डेसिमल्स का क्या क्या सीखा था। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डेसिमल्स जो नंबर्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो जब भी हमने देखा था कि जो भी हमारा फ्रैक्शंस हैं वो फ्रैक्शन जो इस टाइप के हैं 5/10 या 15/100 और जहाँ पे या फिर 2/1000 जहाँ पे हमें जीरोज मिल रही हैं मीन्स टेंस, 100,000, 10,000 इस टाइप के नंबर्स अपॉन में आ रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपको बताया हुआ है। और डेसिमल का रूल कैसे है? जैसे 5/10 है, अब इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम नंबर लिख लेते हैं और ये जो जीरो यहीं से काउंटिंग करते हैं, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, दिस इज 1, दिस इज डेसिमल। तो मीन्स 1 के बाद डेसिमल आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ये हो गया 1 और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा और ये वाली जीरो हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो ये जो 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं? डेसिमल फॉर्म में 0.5। ऐसे अब 15 को हम लिखेंगे और यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 फिर 1 का ये जो 1 है ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 2 और ये क्या बन जाएगा? डेसिमल। और यहाँ पे हम जीरो लगा देते हैं, ये डेकोरेशन के लिए होता है, देखने में हमें बढ़िया लगता है। तो ये जो नंबर हमारे पास आ गया डेसिमल जो आ गया 0.15। क्लियर हुआ? अब इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 2/1000, 2 को लिखा। अब देखो यहाँ पे काउंटिंग करनी है 1 2 3 के बाद डेसिमल लगना, यहाँ से काउंटिंग करेंगे इस तरफ को 1। अब नंबर तो है नहीं, अब तो 2 काउंट करेंगे तो जीरो हम खुद से लगाते थे, अगर आपको याद हो 6th में हमने किया था ये। तो 1 2 पे जीरो, अब 3 पे भी नंबर नहीं है तो वो भी क्या लगाएंगे? हम जीरो खुद से लगाएंगे और फिर 1 आ रहा है, दैट मीन्स इसका क्या बन जाएगा? डेसिमल। और यहाँ पे जीरो ये डेकोरेशन वाली लगा देते हैं, तो 0.002। तो ये हमने क्लास 6th में सीखा था। अब कुछ यहाँ पे एक आपको टेबल दे रखा है और थोड़ा सा आपको प्लेस वैल्यूज के बारे में बता रहे हैं। कौन सी वैल्यू वंस होती है, कौन सी टेंस होती है, कौन सी 100 होती है, कौन सी 10th होती है, कौन सी 100th होती है, कौन सी 1000th होती है और कैसे नंबर फॉर्म करता है। ओके, अब इस टेबल में देखो यहाँ पे जो 2 दे रखा है, 2 की पोजीशन कौन सी है? 100 पोजीशन है। 2 की जो पोजीशन है वो कौन सी है? 100। ये 10 वाली पोजीशन वाले नंबर हैं, ये 1s वाली पोजीशन वाले नंबर है, ये 1/10। और 1/10 का मतलब हमें डेसिमल स्टार्ट हो जाता है। 1/10 तभी आता है आफ्टर डेसिमल हमारे 1/10, 1/100, 1/1000 स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? अब ये जो नंबर है ये क्या बन गया? देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया 253। अब यहाँ पोजीशन देखेंगे, ये 1s की है, ये 10s की है, ये 100 की है। तो 2 की पोजीशन क्या हो गई? 100। यहाँ दे रखा है आपको 2 की पोजीशन 100, 5 की 10 और 3 की 1। अब ये जो 1 की पोजीशन है ये 10th है। 10th मीन्स आफ्टर डेसिमल वाली जो पोजीशन होती है, आफ्टर डेसिमल वाली जो पोजीशन है वो किसकी है? 10th की है आपकी। क्लियर? ओके, अब ये जो 4 की पोजीशन क्या है? 100th, दैट मीन्स 1/100। उसके नेक्स्ट आएगा ये 10th वाली है तो 10th के बाद 100th, ये 100th वाली पोजीशन होगी। और ये 7 किसका है? 1000th वाली पोजीशन है, 1/1000 पोजीशन है। क्लियर हुआ? अब आपको एक यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है और ये आपको खुद करना है, तो जल्दी से बताएंगे आप यहाँ पर 6 2 9 3 2 1। तो अब देखो 6 की पोजीशन क्या है? अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 हमारा यहाँ पे है, यहाँ से फिक्स करेंगे। 1 की पोजीशन 9 और 2 की पोजीशन 10, ठीक है, और 6 की पोजीशन 100, 629। अब ये जो 3 की पोजीशन है ये 10th है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारा डेसिमल आएगा। तो 3 की पोजीशन 10th है और ये जो 2 की पोजीशन है ये है हमारे पास 100th है, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे 1000 की पोजीशन है 1। तो ये हमारे पास आ गया 629.321। क्लियर हुआ आपको? अब सेम वैसे ही ये नंबर है, ये नेक्स्ट वाला, इसको आप बताएंगे। इसका जो नंबर है ये मेरे पास आ गया 43.192। ये चेक कर लेंगे बिकॉज 1 की जो पोजीशन है
ये जो 1 की पोजीशन है ये आपकी 1/10 है, और ये 9 की पोजीशन आपकी 1/100 है, और ये जो 2 की पोजीशन आपकी 1/100 है। तो ये सारे काम हमने ऑलरेडी किए हुए थे, ऑलरेडी हमने क्लास 6 में किए हुए थे, जस्ट आपके लिए रिव्यू है। नाउ अब यहाँ पे मेरे पास एक स्केल है। अब स्केल मैंने किस लिए लिया है, क्लास 6 में हमने कुछ और चीज़ें भी हमने सीखी थी। ये मैंने इसलिए आपको बताने के लिए किया क्योंकि ये जो आपके पास 1 सेंटीमीटर है, ये देखो आपके पास कितना है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है आपको? तो अगर ये 1 2 3 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर ये जो 1 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन 1 सेंटीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने स्मॉल यूनिट होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। ये भी हमने वहाँ पे यूनिट याद किया था, और मैंने ये कहा था कि अगर हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, अगर हमें मिलीमीटर दे रखा है और किस में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ से तो 1 mm 1 मिलीमीटर, ये छोटा सा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है स्केल पे, बिल्कुल स्मॉल सा पार्ट, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमने किया था। ऐसे ही हमारे पास 1 मीटर। अब 1 मीटर कितना होता है, जो आपके शॉपकीपर्स हैं, जो क्लॉथ वाले शॉपकीपर हैं, उनके पास एक 1 मीटर का स्केल होता है, तो उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1/100 हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास जो रोड्स हैं 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के अंदर कितना रहता है हमारे पास 1000 मीटर्स। तो ये यूनिट्स आपको याद रखने हैं। वैसे हमने 1 लीटर्स किया था, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं हमारे पास 1000 मिलीलीटर। 1 केजी का यूनिट हमने सीखा था, 1000 ग्राम हमने ये लर्न किया था क्लास 6 में। और बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग हमने पैसे से की थी कि 1 रुपीज़ जो हमारे पास है, 1 रुपीज़ कितना होता है, 1 रुपीज़ के अंदर 100 पैसे होते हैं। अभी तो हम लोग 1 रुपीज़ में बात करते थे, पर प्रीवियस जो हमारे पास आज से 5 साल 10 साल पहले इवन हम पैसों में ही बात करते हैं। इवन भी अभी भी आप पेट्रोल पंप पे जाओगे और अगर आप लीटर्स में तेल भरवाते हो कि मुझे 5 लीटर डलवा दो, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, लीटर्स में अगर आप तेल फिल करा रहे हो 5 लीटर 15 लीटर, तो जब वहाँ पे अमाउंट बन के आता है तो वहाँ पे अमाउंट ऐसे आएगा 2310 रुपीज़ 0.79। तो ये जो 79 है ये आपके पैसे हैं। क्लियर हुआ? तो अगर हम वैसे करते तो पैसे की आज भी वैल्यू है, तो दैट मीन्स 1 रुपीज़ किसके इक्वल होता है, 100 पैसे। अब सेम वैसे ही हमें पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हमें 1/100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5 में, तो हम स्टार्टिंग क्या करेंगे, स्टार्टिंग हमारी यूनिट से ही होगी कि कौन सा डेसिमल बड़ा है और कौन सा डेसिमल स्मॉलर है। फिर कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स है, ठीक है, एडिशन भी है, यहाँ पे एडिशन भी हमने क्लास 6 में सीख ली थी। ओके, तो अब यूनिट्स कैसे पता चलते हैं, कैसे हमें यह पता चलता है कि डेसिमल में कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। तो छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। देखो हमने लिखा 0.5, ओके, और यहां पे मैंने लिख दिया और 2। अब 2 का मतलब मुझे बताएंगे बेटा, 2 का मतलब होता है 2.0। जितनी मर्जी जीरो लगा लो, ठीक है, जितनी मर्जी। अगर हमारा डेसिमल लग गया तो इन जीरो का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ही हमारे पास 2 है, या 2.0 बोल सकते हैं, इसका मतलब ही 2 है। अब कैसे देखेंगे हम लोग, अब 0.5 इसकी जो वंस की वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले हमने किसकी देखनी है, वंस की वैल्यू, फिर देखनी है हमने टेंस की वैल्यू, फिर हम देखेंगे हंड्रेड्थ की वैल्यू। कौन सी वैल्यू, हंड्रेड्थ की। तो जो वैल्यू हमें, जैसे अभी इस केस में देखो यहाँ वंस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वंस की वैल्यू 0 है और इस केस में वंस की जो वैल्यू 2 है। तो यहीं से हमें डिसाइड हो गया कि ये जो नंबर है ये ग्रेटर है। क्लियर हुआ? बिकॉज यहां पे आगे जो मर्जी हो, यहां पे 2 3 5 6 7 8 9 मैं जो मर्जी नंबर लिख दूं तब भी ये नंबर 2.0 लार्जर है। क्यों? बिकॉज हमने क्या कंपेयर किया, यहां पे हमने ये कंपेयर किया कि यहां पे जो वंस की जो वैल्यू थी, तो वंस की वैल्यू यहां पे 0 है और यहां पे वंस की वैल्यू 2 है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ओके, अब मैंने यहां एग्जाम्पल ले लिया
21.52 और 21.521। तो यहाँ हमने देखा वंस का 1 है, यहाँ भी वंस का 1 है, इक्वल चल रहे हैं। टेंस का 2 है, यहाँ भी टेंस का 2 है, अभी तो बराबर चल रहे हैं ये। फिर हम किसके ऊपर आएंगे, टेंथ वाले पे आएंगे, 1/10, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, अभी तक तो इक्वल चल रहा है। अब 100th वाले पे आएंगे, ये 100th वाली वैल्यू है ना, 1/100, तो यहाँ भी 2 और इस तरफ भी 2। क्लियर हुआ आपको। अब 1000 वाली कंपेयर करेंगे। अब 1000 वाली जब हमने देखी तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है ही नहीं वैल्यू, कुछ नहीं है। अब कुछ वैल्यू नहीं है तो मीन्स वहां पे क्या है, 0 है। अब मुझे बताओ 0 और 1 में लार्जर कौन है। तो इस केस में फिर हमारे 1 लार्जर होता है, तो ये जो नंबर है ये हमारा लार्जर हो गया। क्लियर हुआ आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वंस की वैल्यू देखते हैं। अगर वंस पे जो नंबर लार्जर हो गया वो लार्जर है, अगर वंस वाला सेम है फिर टेंथ पे जो लार्जर हो गया वो नंबर लार्जर है। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं। ओके, अब इसी एग्जांपल में अगर मैं यहां पे 0 लगा दूं, इस 1 की जगह क्या लगा दूं, 0 लगा दूं, और आगे मैं जितना बड़ा नंबर लिख लूं 2 3 5 6 7 8 3 2 4 1, इतना बड़ा नंबर लिख दिया। पर हम अब कंपेयर करेंगे, अब चेक करेंगे, इसका वंस क्या है, 1 है, इसका वंस क्या है, 0 है। अब इसका 10 देखेंगे, 2 है, यहां भी 2 है। अब इस केस में देखो बेटा, ये जो नंबर है ये लार्जर हो गया। बेशक यहां डेसिमल के बाद बहुत ज्यादा नंबर्स लिखे हुए हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है। हम पहले कैसे कंपेयर कर रहे हैं, डेसिमल के साथ वाली वंस की वैल्यू देखी, यहां वंस की देखी, फिर टेंस की देखी। जो नंबर लार्जर हो जाएगा, अगर मैं यहां पे 3 कर दूं, 3 कर दिया, 2 की जगह पे क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब देखेंगे, अब वंस की जगह पे क्या है, 0 है। ओके, यहां वंस की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब 10 देखेंगे कि 10th वाली जो वैल्यू है, डेसिमल के आगे वाली जो वैल्यू है, अब ये तो 30 बन गया। अब ये डेसिमल से आगे वाली वैल्यू 21 है, तो 30 और 21 में कौन लार्जर है, उस केस में ये नंबर लार्जर हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर जब तक इक्वल चल रहे हैं फिर हम नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। अब थोड़ा और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज ग्रेटर, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब यहां पे आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट के ऊपर। अब फर्स्ट पार्ट में 0.5 और 0.05। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले यहां वंस देखते हैं 0, यहां भी वंस वाला 0। क्लियर। अब किसके ऊपर आएंगे, अब आगे तो नंबर है नहीं, 10 वाला तो है नहीं, अब 10th वाला देखेंगे। जब भी मैं 10th बोलता हूं तो 1/10 वाली वैल्यू है, तो यहां पे कितना है 5 और यहां पे कितना है 0। बस यहीं रुक गए। हमें कौन सा नंबर लार्जर मिल गया, हमें 0.5 ग्रेटर देन 0.05। आगे देखना नहीं है, 5 हो 6 हो 7 8 9 जो मर्जी हो, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, वंस वाला 0 मिल गया, इक्वल मिल गया, और 10th वाले में ये नंबर लार्जर हो गया। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट। अब 0.7 और 0.5, वंस पे 0 है, यहाँ वंस पे 0 है। अब जो 10th वाला है 1/10 वाला, यहाँ 7, यहाँ पे 5, मुझे बताओ कौन ग्रेटर है। ऑब्वियस है 0.7 ग्रेटर देन 0.5। ओके, अब थर्ड में, अब थर्ड वाले के केस में एक 7 है और दूसरा 0.7 है। अब 7 का मतलब तो मैंने आपको बता दिया 7.0 और 0.7। यहाँ वंस वाली वैल्यू देखेंगे तो वंस वाला 7 है, यहाँ वंस वाली 0 है, तो कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, ऑब्वियस है। तो 7.0 ग्रेटर देन 0.7। क्लियर हो रहा आपको। ओके, अब फोर्थ पार्ट 1.37 और 1.49। वैसे तो ये आपको देखने से पता चल जा रहा है, यहाँ वंस है सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये नंबर ऑब्वियस लार्जर हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 1.49 ग्रेटर देन 1.37। ओके, तो ये आपका नंबर ग्रेटर हो गया। क्लियर। अब इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट में तुम्हारे पास है 2.03 और 2.30। ओके, यहाँ भी 2 है वंस वाला, यहाँ भी वंस पे 2 है, यहाँ पे 10th पे 0 है, यहाँ 10th पे 3 मिल गया।
ऑब्वियस है, आगे आप जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में तो यहाँ पे 2.30 ग्रेटर देन 2.03। क्लियर? ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट 0.8 और 0.88। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं बेटा 0 0 0 सेम है, 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी इक्वल है। अब इसका हंड्रेड्थ देखेंगे तो हंड्रेड तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, और यहाँ पे हंड्रेड्थ क्या है 8 है, तो कौन लार्जर है 0.88 ग्रेटर देन 0.80 या फिर 8। क्लियर हुआ आपको? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैंने आपको जस्ट बताया ही था कि ये जो कन्वर्जन वाले हैं कि रुपीज को एक्सप्रेस एज रुपीज में बदलना है यूजिंग डेसिमल। तो ऑलरेडी मैंने आपको यूनिट बता दिया कि जो 1 रुपीज होता है वो कितना होता है 100 पैसे। अब वो कह रहा है कि इसको पैसों में दे रखा है और पैसों को किस में बदलना है रुपीज में। तो यहां से 1 पैसा कितना आ गया, 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। सिंपल। अब फर्स्ट पार्ट 7 पैसे, 7 पैसे हमारे पास ये। ओके, अब 7 पैसों को हमें बदलना है रुपीज में ना, तो आप किससे डिवाइड कर दोगे 100 से। 7 डिवाइडेड बाय 100 और ये किस में बदल गया, रुपी में बदल गया ना, रुपी कर सकते हो आप इसको। तो डेसिमल लगा दो, डेसिमल बताया हुआ है 1 2 डेसिमल 1 2 और इसका क्या बन जाता है डेसिमल। नंबर लिखा 1, इसको तो काउंट करना, नंबर को जरूर काउंट करना, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 पे कोई नंबर नहीं है, 0 लगाए फिर डेसिमल और यहाँ पे आगे 0 डेकोरेशन के लिए, और किस में है ये रुपी में। क्लियर? फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 7 रुपीज 7 पैसे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे, 7 रुपी 7 पैसे। अब उसने बोला है रुपीज में बदलो, तो ये तो पहले से किस में है रुपीज में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 7 रुपी, बिकॉज ये तो पहले से रुपी में है, प्लस 7 पैसे। तो इसको ब्रेक करके लिख लिया हमने, बिकॉज ये तो ऑलरेडी रुपीज में है, तो इसको क्यों बदलेंगे भाई, ये तो पहले से रुपीज में है। तो 7 रुपी प्लस, अब 7 पैसे को देखो कैसे चेंज किया है मैंने, जस्ट आपके सामने देखो 7 पैसे का क्या आंसर आया है 0.07, या फिर इसको ऐसे कर लो 7 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज। 1/100 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर हो रहा आपको? अब ये जो इज इक्वल्स टू 7 रुपी प्लस, इसको ही हमने बदल दिया 0.07, और ये एडिशन भी आपको डेसिमल की। चलो मैं आपको बता देता हूँ, अगर 7 है तो 7 का मतलब 7.00 जितनी मर्जी लगा सकते हैं हम। यहाँ डेसिमल के बाद ये 0 हम अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं, तो हम डेसिमल के आगे 2 ही 0 लगाएंगे और डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, याद रहे हमें, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, और यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे डेकोरेशन वाली 0 वो भी लगा दो, और इनको क्या कर दो प्लस कर दो। 7 यहाँ भी 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे 7, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 7.07, और यहाँ पे लिखेंगे रुपीज। क्लियर हुआ आपको? और रुपीज के लिए ये वाला सिंबल भी आप यूज कर सकते हो। ओके, मैं अब इसका थर्ड पार्ट कर देता हूं, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट भी हमारा सेकंड पार्ट जैसा है, 77 रुपी और 77 पैसे ना, ये वाला पार्ट है। तो पैसों को मैं अलग कर देता हूं, प्लस 77 पैसे। ओके, ये तो पहले से किस में है 77 रुपी प्लस 77, पैसों को बदलना है तो किससे डिवाइड करते हैं 100 से, रुपीज में बदलना है तो यहाँ पे रुपीज। अब डेसिमल लगा दो बेटा, 77 रुपी प्लस 1 2 डेसिमल, 77 लिख दिया, 1 2 डेसिमल, ये डेकोरेशन वाली, इक्वल्स टू, जस्ट मैंने आपको बताया 77 जब भी लिखा होगा डेसिमल नहीं लगा है तो इसका मतलब हम अपनी मर्जी से जितनी मर्जी 0 लगाएंगे। ये देखकर कि जो नेक्स्ट नंबर है उस डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम डेसिमल के बाद 2 0 लगाई, और यहाँ पे 7 7 यहाँ 0 लगा दी, यहाँ भी 0 लगा दो, कोई बात नहीं, प्लस कर दो,
यहाँ पे 7 7 डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर डेसिमल आया, यहाँ पे 7 7, दैट मीन्स 77.77 रुपीज। क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब बहुत इजी है, इसलिए मैं आपके लिए ये जो फोर्थ पार्ट, ये भी आपके लिए होमवर्क, आपने यहाँ पे 100 से डिवाइड करना, और फिफ्थ पार्ट में आप किससे डिवाइड करोगे? 100 से। तो इसका तो आंसर आ जाएगा 2.35। आपने ये खुद से कर लेना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट जो हमें कह रहा है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड किलोमीटर। ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर हमें दे रखे हैं, यहाँ पे 2 यूनिट एक साथ यूज हो रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो जस्ट मैंने बताया 1 मीटर कितना होता है, जो आपके शॉपकीपर्स के पास, जो आपके क्लॉथ वाले शॉपकीपर, उनके पास जो स्केल होता है, तो किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर। दैट मीन्स आपको किससे डिवाइड करना है? 1/100 से डिवाइड करना है। ठीक है ना? याद रखना, जब भी हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट जाते हैं, किससे कहाँ जाते हैं? लार्जर। तो हमेशा हम क्या करते हैं? डिवाइड। छोटे से जब बड़ा जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड। स्मॉलर और लार्जर से स्मॉलर आते हैं, अगर लार्जर से हमें स्मॉलर आना तो उस केस में मल्टीप्लाई। ओके, तो हम देखो सेंटीमीटर तो छोटा है, मीटर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड किससे करेंगे? 100 से, और यहाँ लगा देंगे मीटर। अब डेसिमल में बदल दो, तो ये आ गया 5 1 2 डेसिमल 1 2 डेसिमल। डेकोरेशन के लिए 0 लगा दी। अब इसका एक ही पार्ट किया हमने, कौन सा वाला? यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर टू मीटर, अंडरलाइन कर देंगे। ओके, अब वो कह रहा है कि सेंटीमीटर से मीटर गए हो और सेंटीमीटर से कहाँ जाना है? किलोमीटर। सेंटीमीटर टू किलोमीटर, ये भी हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब इसके लिए क्या करेंगे? अब देखो ऑलरेडी हम सेंटीमीटर से तो कहाँ आ चुके हैं? मीटर में आ चुके हैं। अब सेंटीमीटर से किलोमीटर जाने के लिए तो आधे रास्ते तो हम आ चुके हैं। यहाँ देखो ना, ये सेंटीमीटर है, फिर आपका आता है मीटर, फिर आता है किलोमीटर। तो ऑलरेडी हम सेंटीमीटर से तो कहाँ आ चुके हैं? मीटर। वो कह रहा है कि सेंटीमीटर से कहाँ कन्वर्ट करो? किलोमीटर में। तो मीटर पे तो ऑलरेडी हम आ चुके हैं, अब क्यों ना हम मीटर से आगे चले जाएं किलोमीटर में, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर जाने के बजाय हम सेंटीमीटर से तो मीटर पे तो आ चुके हैं हम, तो अब मीटर से किलोमीटर जाना हमारे लिए इजी है। तो हम ऑलरेडी यूनिट भी जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो आपकी रोड्स बनती हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। अगर हमें 1 मीटर चाहिए, 1 मीटर निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/1000 किलोमीटर। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर में जा रहे हैं, तो हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कहाँ करेंगे? देखो बेटा, इसके लिए मैं इसको डिवाइड करूंगा, 0 पॉइंट इसको डिवाइड करना है। क्लियर हो रहा है? इसको डिवाइड करना है। अब मैं इसके बजाय मैं इसको ले रहा हूँ 5/100, बिकॉज ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारी डेसिमल फॉर्म है और ये वाली फ्रैक्शनल फॉर्म है। यहाँ से मीटर से देखो हमें किलोमीटर जाना है ना। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे डिवाइड करना है या फिर 1/100 से इंटू करना है। सिंपल सी बात है, डिवाइड कर लो या इंटू कर दो। जैसे ही मैं 1/100 से या 100 से आप डिवाइड कर दो या 1/100 से, सॉरी 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो मीटर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो मीटर आपको यहाँ लिख रहा है ना हम, तो ये मीटर किस में चला जाएगा? किलोमीटर में। अब जब भी मैं डिवाइड बोलता हूँ, मल्टीप्लाई बेटा इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 2 से क्या करो? डिवाइड कर दो, या फिर 1/2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। इन दोनों का सेम मतलब है। कोई भी नंबर है ना, जैसे 4 है, 4 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आंसर आया? 2 आया। अब मैं कह रहा हूँ 4 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो, तब भी क्या आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में क्या है? आप मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, दोनों का आंसर क्या है? आपका सेम है। ठीक है? ओके, अब आप मल्टीप्लाई कर लो। मैं मल्टीप्लाई इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हमारे लिए पता है, 5 से 1 इंटू किया 5 आ गया। अब न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 काउंट कर लो, सिंपल 1 2 या 2 0 यहाँ पे हैं और 3 0 यहाँ पे हैं, मल्टीप्लाई कर दिया और किस में बदल गया?
किलोमीटर में। अब इसको आप डेसिमल फॉर्म में बदलो, ये इजी है। तो 5 लिखा, ओके। अब काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 डेसिमल। अब 1 तो ये हो गया, 5 1 हो गया, 2 3 4 5 डेसिमल। क्लियर हुआ आपको ये? और ये जीरो लगा दी मैंने, तो ये आ गया 0.00005 किलोमीटर। तो एक आंसर आपका ये है और दूसरा आंसर आपका ये है। और हमने क्या किया बेटा, स्टेप बाय स्टेप, हम डायरेक्ट नहीं गए। मीटर पे तो आए हुए थे, हम मीटर से आगे किलोमीटर चले गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ इन सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है एक्सप्रेस 35 mm इंटू सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे है mm से हम कहाँ जाएंगे, सेंटीमीटर। तो ऑलरेडी मैंने आपको स्केल बताया था स्टार्टिंग में कि एक स्केल के जो 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने होते हैं, 10 mm छोटे से यूनिट होते हैं। अब आप 1 mm की बात करोगे, एक छोटा सा टुकड़ा जो बिल्कुल पार्ट है कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो ओके, अब यहाँ हमें दे रखा है 35 mm, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। सिंपल, किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, 10 से, और ये बदल गया सेंटीमीटर में। अब इसकी डेसिमल फॉर्म लिख दो, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? फर्स्ट आंसर आपका आ गया। ओके, अब वो कह रहा है कि अब हमें mm को बदलना है मीटर में, mm को बदलना है मीटर में। तो वही बात आ गई बेटा, ठीक है ना। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मैं ग्राफ पे समझा रहा हूँ। ये आपका mm है, ये आपका सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपका मीटर है, और यहाँ पे आपका किलोमीटर है। अब मिलीमीटर से हम कहाँ आ गए हैं, सेंटीमीटर में। तो क्यों ना मैं सेंटीमीटर से कहाँ चला जाऊँ, मीटर में, फिर मीटर से कहाँ चला जाऊँ, किलोमीटर में, स्टेप बाय स्टेप। अब ऑलरेडी हम जानते हैं बेटा कि 35/10, इसी की हेल्प ले रहा हूँ, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है ना ये, और इसी को यही बन गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब मुझे बदलना है मीटर में। ओके, अब यूनिट हम जानते हैं कि हमारे पास 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 1/100 मीटर। अब वही बात आ गई बेटा, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 35/10। अब मुझे तो किससे डिवाइड करना है बेटा, 100 से डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पे तो 1/100 है, तो यहाँ पे आप 1/100 से इंटू कर दो। वही बात, 100 को आप नीचे ले जाओ या फिर 1/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये चला गया, जैसे हमने 1/100 से इंटू किया, ये हमारा बन गया मीटर्स। अब सेंटीमीटर नहीं रहा, ये मीटर बन गया, और ये आ गया, दिस इज 35/1 2 3 zeros और मीटर। और अब डेसिमल लगा दो, 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो हैं, 1 2 3 डेसिमल, और यहाँ पे डेकोरेशन वाली 0, और ये आ गया आपके पास मीटर। क्लियर? अब कहाँ पहुँच चुके हैं बेटा हम लोग, मीटर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ आ गए, पहले सेंटीमीटर पे थे, तो सेंटीमीटर पे 3.5 आया, और मीटर पे 0.035 आया। अब हमें किलोमीटर जाना है। नाउ अब हमें जाना है मीटर्स टू किलोमीटर, या आप mm टू किलोमीटर लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 5/1000 मीटर, यहाँ तक तो हम जानते हैं, मीटर तक है ये, ठीक है। और ये यूनिट भी आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, है ना। डिवाइड करना है हमें 1000 से, तो यहाँ तो ऑलरेडी डिवाइड पहले से ही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 या तो डिनोमिनेटर में कर दो आप, या फिर हम जानते हैं कि जो 1 मीटर है, ये जो मीटर है 1 मीटर, ये किसके इक्वल है, 1/1000 किलोमीटर। अब जीरोस तो हमें मल्टीप्लाई करना इजी है, 35/3 और 3 जीरोस कितनी हो गई, 6 जीरोस किलोमीटर। अब इसको आप डेसिमल फॉर्म में ले जाओ, तो 1 2 3 4 5 6 के बाद डेसिमल आएगा। 35 लिख दिया हमने ना, किलोमीटर भी लिख दिया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, फिर आएगा डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 के बाद
डेसिमल, और यहाँ पे आ गई डेकोरेशन वाली 0। तो यही आपका आंसर है 0.00035 किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो सिंपल आपको यूनिट पता होनी चाहिए बेटा। अगर आप मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं और सेंटीमीटर से किलोमीटर, तो आधे रास्ते से क्वेश्चन को आप यूज कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी मीटर से किलोमीटर जाना हमारे लिए इजी है। तो जहाँ पे देखो ये यूज कर लिया हमने 35/1000, यहाँ पे 35/100 यूज कर लिया, बिकॉज ऑलरेडी हम कहाँ पहुँच चुके हैं, सेंटीमीटर पहुँच चुके हैं। इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ आपको? आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन केजी। ओके, केजी में एक्सप्रेस करना, तो हम जानते हैं बेटा 1 केजी में कितना ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो केजी में कन्वर्ट करना, तो 1 ग्राम कितना हुआ, एक छोटा सा यूनिट कितना हुआ, 1/1000 केजी। तो सिंपल सी बात है, 1000 से आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो, 200 ग्राम। नेक्स्ट स्टेप में 200 इंटू 1/1000, सिंपल कर लो। अगर डिवाइड का मतलब ही 1/100,000 है, इंटू कर लो, दोनों का सेम मतलब बताया था, केजी। तो ये आ गया हमारे पास 200/1000 केजी। तो कितना आ गया ये, 1 2 3, 2 0 से 2 0 आपकी कैंसिल आउट हो गई। तो ये आ गया 2/10 और यहाँ पे 0.2 केजी। क्लियर? फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट में 3470 ग्राम। ठीक है, अब इसको केजी में बदलना, 3470 डिवाइडेड बाय 1000। कंफ्यूज नहीं होना है, 1000 से डिवाइड कर दो या 1/1000 से इंटू कर दो, दोनों का सेम मतलब है। और जैसे आप इंटू या डिवाइड करते हो उसी टाइम ये केजी में कन्वर्ट हो जाता है। अब डेसिमल लगा दो, 3.470 केजी। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हमें दे रखा है यहाँ पे, थर्ड पार्ट यहाँ कर रहा हूँ मैं, 4 kg और 8 ग्राम। तो एक तो पहले से kg है, तो उसको तो क्यों डिस्टर्ब करें, 4 kg प्लस 8 ग्राम अलग अलग कर दिया। अब ग्राम वाले को हम चेंज करेंगे, इज इक्वल टू, जो पीछे भी क्वेश्चन हमने किया था ऐसा ना, सेम रूल है, सब kg में हो चाहे ग्राम में हो, लीटर्स में हो, पैसे में है, सबको सेम वैसे ही करते हैं। यूनिट आपको याद होना चाहिए। अब 8 ग्राम को तो कैसे कर रहे हैं हम, kg में 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, केजी में। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 kg प्लस, अब डेसिमल लगा लो, तो 1 2 3 डेसिमल केजी। ओके, अब दिस इज इक्वल्स टू, अब बेटा आपको ऑलरेडी मैंने बताया 4 का मतलब 4 पॉइंट, जितनी मर्जी जीरो लगा लो। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 008, तो कितना आ गया, ऐड कर लो, ये आ गया 4.008 और ये केजी में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ऑलरेडी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में जानते हैं। अब देखो करना कैसे, बहुत इजी है ये। जैसे हमने स्टार्टिंग लेक्चर स्टार्ट किया था, तो जिसकी जो वैल्यू होती है ना, वो वैसे हम लिखते हैं इसको। अब देखो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 2 की जो प्लेस वैल्यू हो टेंस है, 2 की जो प्लेस वैल्यू है, 2 किसका है, टेंस का है। और ये जो 0 है, नेक्स्ट जो आपको ये 0 दिखाई दे रहा है, ये वाला 0 किसका है, ये वंस का है, 0 इंटू वंस प्लस, अब ये जो डेसिमल के बाद वाला जो 0 है, ये किसका है, 10th का है। और 10th को हम कैसे लिखते हैं, 1/10 और प्लस लगाएंगे, और ये 3 की जो प्लेस वैल्यू है ये 100th है, दैट मीन्स 1/100। तो यही इसकी क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्लियर? अब सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क, थर्ड पार्ट में कर दे रहा हूं, यहाँ पे बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 200.03, ओके, 2 की प्लेस वैल्यू 1 200 का है ना, तो तभी तो हम क्या बोलते हैं 200 प्लस, अब 0 की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, प्लस फिर जो नेक्स्ट जो 0 है उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 1 है, प्लस अब जो डेसिमल के बाद वाली 0 है, ये जो 0 है इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है
10th है 1/10, फिर प्लस लगाएंगे और 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो 100th है। क्या है? 100। क्लियर हुआ? कर लोगे आप? तो इसलिए मैं आपको फोर्थ पार्ट भी होमवर्क दे रहा हूँ, बिकॉज इजी है बेटा, इसमें आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। ठीक है ना? अब 2 की क्या है? 1 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 1 प्लस 0 की क्या है? 10th है 1/10 प्लस, ऐसे आपने इसको कर लेना है। 3 की 100th है, 4 की 1000th है, 1/1000 आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया। क्लियर? आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इजी है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल प्लेस। बेटा आपको सिर्फ 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। कौन सी पोजीशन में? 1s पे है, 10s पे है, 100 पे, 1000 पे है, 10,000 पे है, ये आपको बताना है। अब फर्स्ट केस में बेटा 2.52, इस केस में 2 की पोजीशंस क्या है बेटा? 1s है, ये 1 की पोजीशन पे है ना, 1s पे है, यहाँ पे 1s कर देंगे हम। सेकंड जो है हमारे पास 21.37, तो 21 2 की 1s और ये 10s है, इसकी जो प्लेस वैल्यू वो क्या है? 10s है। थर्ड हमारे पास 10.25 ये है, तो कौन सी पोजीशन में बेटा? ये 1/10, और 1/10 को क्या बोलते हैं हम? 10th पोजीशन। 10th लगा देते हैं, TH लगा देते हैं लास्ट में। क्लियर हुआ आपको? ऐसे ही फोर्थ 9.42 और 9.42, ये हो गया 10th, ये हो गया 100th, तो इसकी जो पोजीशन है वो 100th पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? 100th पोजीशन है। क्लियर हुआ आपको? ओके, नाउ फिफ्थ, अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख दिया करो 1/10 और साथ में 1/100 लिख दो। क्लियर? ओके, अब हमारे पास आ गया 63.352, ये तो 1000th वाली पोजीशन है, इसका मतलब ये वाली पोजीशन है, 1/, वाली है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1000, TH लगा देंगे लास्ट में। 1000 के बाद 1000 तो बोलते हैं, TH लगा के ऐसे लगा दिया। क्लियर हुआ आपको? बहुत इजी था ये क्वेश्चन नंबर 6 ना। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस B एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस C। ओके, उसका रास्ता देख लेते हैं एक बार कैसे जा रहा है आपके पास। ये जो दिनेश है, A से वो B गया है ना, और B से कहाँ गया? वो C गया। इस रास्ते से जा रहा है। फ्रॉम A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B, दैट मीन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 7.5 किलोमीटर, एंड B इज 12.7, B से और C के बीच में 12.7 किलोमीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है। आयु, एक और लड़का है, वेंट फ्रॉम प्लेस A टू D। ओके, वो A से D जा रहा है, ऐसे जा रहा है वो, फ्रॉम A टू D, ऐसे A टू D, एंड फ्रॉम D टू C। अच्छा, लास्ट में वो एक ही पॉइंट पे मिल जा रहे हैं दोनों। ठीक है ना, दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल जा रहे हैं, पर रास्ते उनके दोनों के अलग अलग हैं। ओके, अब वो कह रहा है फ्रॉम A टू, यहाँ से D इज 9.3। अच्छा, D इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A एंड C इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 11.8 है। हु ट्रेवल मोर एंड हाउ मच, तो बताया हाउ मच के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे, पर बताना तो हमें क्या, किसने ज़्यादा किया, तो इनको प्लस करना है ना। तो पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश। अब दिनेश ने बताओ मुझे क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया? A से B गया और B से C गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और AB डिस्टेंस मैंने फिगर में लिख दिया है 7.5 किलोमीटर और 12.7 किलोमीटर। एडिशन मैंने आपको बता दी, यहाँ पे रफ में करना तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, बस यहाँ पे यही सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी और ऐड करेंगे तब भी। 12.7 उनकी पोजीशनें फिक्स कर दो। ठीक है, 2 की पोजीशन 1 तो 1s वाले नंबर के नीचे लिखना है। अब इनको ऐड कर दो रफ में, 7 और 5 12, 1 कैरी कर गया, एडिशन तो सेम है, 7
और 1 8, 8 और 2 10, अगेन 1 कैरी कर गया 2 डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये आ गया 20.2 किलोमीटर। अब किसकी बारी है? आयुब की। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुब, आयुब ही है ना, आयुब। ओके, अब वो कैसे गया है? AD प्लस CD बोल दो या DC बोल दो, इसमें कोई फर्क नहीं है, डिस्टेंस है। अब ये है हमारे पास 9.3 किलोमीटर प्लस और ये है 11.8 किलोमीटर। ये भी रफ में वैसे ही करेंगे, 9.3 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, पोजीशन है हमारी सेम, जो जिस पोजीशन का है उसी पोजीशन के नीचे लिखना है। वंस वाले को वंस के नीचे, टेंस वाले को टेंस के नीचे, ठीक है। 8 और 3 11, 1 कैरी कर गया, ठीक है। 9 और 1 10 और 11, और यहाँ भी 1 कैरी प्लस हो गया, 1 और 1 2, तो ये आ गई मेरे पास 21.1 किलोमीटर। तो मुझे जल्दी से बताएंगे बेटा किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20.2 बड़ा है या 21.1 बड़ा है? ऑब्वियस है आयुब ज़्यादा लंबे रास्ते से गया सी पॉइंट के लिए ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आयुब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस, ठीक है, मोर डिस्टेंस देन दिनेश, मोर डिस्टेंस देन दिनेश। अब वो कह रहा है हाउ मच। अब हाउ मच के लिए तो ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, हाउ मच के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस। हमेशा याद रखना क्या निकालते हैं, डिफरेंस। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ, इक्वल्स टू 21.1, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और नंबर्स वैसे लिखेंगे, और यहाँ पे डिफरेंस वाला सेम रूल है। ये जो आपके डेसिमल्स है ना, बस ये एक लाइन में होने चाहिए। इनमें आप आगे पीछे करोगे तो फिर हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। ये अलाइनमेंट एक लाइन में होनी चाहिए, जिसकी जो पोजीशन है वो वहीं पे फिक्स करनी है। अगर नंबर नहीं है तो उसकी जगह 0 लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 में से 2 नहीं जाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, आगे वाले नंबर से कैरी लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना आ गया 0, और यहाँ पे आ गए 11। अब 11 में से 2 चले गए, 11 में से 2 चले गए, कितने आए हमारे पास 9, और यहाँ पे डेसिमल। अब यहाँ पे तो 0 बन गया, बिकॉज इसने तो अपना 0 दे दिया है ना, 0 आ गया है। अब 0 में से 0 0, यहाँ पे 2 में से 2 0, तो ये हमारे पास कितना आ गया 0 0 0। अब आगे इन जीरोज का कोई मतलब नहीं है, जितनी मर्जी 0 लगाता रहूँ, इनका कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ आपको? मैं क्या लिखूंगा, डेसिमल्स के आगे हम एक ही 0 लगाते हैं, 0.9 किलोमीटर। तो कितना ज़्यादा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, ज़्यादा 0.9 किलोमीटर, मीन्स नियर अबाउट। अगर इसको मीटर में बदलना हो ना तो 900 मीटर ये ज़्यादा ट्रेवल कर गया आयुब, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, Shyama bought 5 kg 300 gram apples and 3 kg 250 grams mangoes, and Sarla bought 4 kg 800 gram oranges and 4 kg 150 gram bananas. Who bought more fruit? ओके, सरला भी क्या किया है, सरला ने 2 फ्रूट्स लाई हैं और श्यामा भी 2 टाइप्स के फ्रूट्स लाई हैं। आपको ये बताना है कौन ज़्यादा फ्रूट लाया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल फ्रूट की बात हो रही है, टोटल फ्रूट बॉट बाय श्यामा। अब क्या क्या फ्रूट लाई है श्यामा, एप्पल प्लस मैंगोज। तो ये जो फ्रूट्स हैं वो कौन लाया है, वो लाई है श्यामा, ठीक है। अब एप्पल्स कितने हैं हमारे पास, 5 kg 300 ग्राम एंड मैंगोज, इनको प्लस करना है एक्चुअली हमें, तो मैं यही लिख देता हूँ 3 kg 250 ग्राम्स। बात समझ में आ रही है? और इनको क्या करना, हमें प्लस करना है, ऐड कर दिया। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ये डेसिमल फॉर्म में बन गया 5.300 kg, और ये बन गया मेरे पास 3.250 kg। क्लियर?
और यहाँ पे मेरे पास आ गया, इनको ऐड कर लो, दिस इज 0 + 0 0 5 5, ये ग्राम आ गया आपके पास, एंड 5 और 3 8 kg 550 ग्राम। और इन द सेम वे यहाँ भी हमारे पास 550 पर यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 5 और 3 8 kg। क्लियर। तो ये जो फ्रूट बॉट किसने बॉट किया है, ये श्यामा ने बॉट किया। अब सरला की बारी ओके, अब सरला कितना फ्रूट लाई है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल फ्रूट बॉट बाय सरला। सरला लाई हमारे लिए ऑरेंजेस प्लस बनानास। ऑरेंजेस हमारे पास हैं जी 4 kg एंड 800 ग्राम, एंड बनानास हैं 4 kg 150 ग्राम। और इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है, हमें प्लस करना है। इसको इक्वल कर लेते हैं 4.800 kg और ये आ गया 4.150 kg। अब आप दोनों में से एक टाइप से कर सकते हो, आपको ग्राम्स में ऐसे इनको ऐड करना तो ऐसे कर सकते हो, तब भी राइट है, या डेसिमल में आप ऐड करो, तो मैं दोनों तरीकों से आपको बता रहा हूँ। तो ये आ गया मेरे पास 950 ग्राम्स और यहाँ पे 8 kg, यहाँ भी आपके पास 8.950 kg। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हु बॉट मोर फ्रूट, जो सबसे ज़्यादा फ्रूट कौन फ्रूट लाया, तो आप बता सकते हो कौन लाया सबसे ज़्यादा फ्रूट, सरला लाई है, बिकॉज सरला का जो फ्रूट है वो 8 kg 950 ग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे सरला बॉट मोर फ्रूट देन श्यामा। यह क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच लेस, कितना कम है। तो ऑब्वियस है बेटा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस लेना है। वो कह रहा है कितना, हाउ मच लेस 28 किलोमीटर देन 42 किलोमीटर 28 कितना कम है। ठीक है, तो डिफरेंस तो लेना है, तो 42.6 यहाँ डेसिमल लगा हुआ है और 28 के आगे डेसिमल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था नंबर्स अगर सिंपल नंबर है तो हम डेसिमल खुद से लगा लेते हैं, बताया था ना आपको। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, बिकॉज 28 का मतलब ही 28.0 है। तो यहाँ पे तो 28 कर दिया और यहाँ पे 0 लगा दी। क्या लेना है हमें, डिफरेंस लेना है। 6 में से 0 गई 6, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। अब 2 में से तो 8 जा नहीं सकते, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ पे आगे 3, यहाँ से आगे 10, तो 10 और 2 ये बन गए 12। अब 12 में से 8 चले गए 4 और यहाँ पे 3 में से 2 गए 1। तो कितना कम था बेटा, 14.6 लेस देन। तो यहाँ लिखना है तो आप लिख सकते हो 28 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लगा देना बिकॉज ये किलोमीटर की बात हो रही है ना। 28 किलोमीटर इज 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। नहीं तो आप सीधा आंसर निकाल के भी छोड़ सकते हो। तो इसके साथ ही बेटा ये जो एक्सरसाइज 2.5 ये आपकी कंप्लीट हुई और यहाँ पे हमने धीरे धीरे डेसिमल्स के बारे में सीख रहे हैं। अब डेसिमल को ऐड करना सीख लिया, कन्वर्ट करना सीख लिया, कौन नंबर बड़ा है कौन छोटा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेसिमल्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।